तो गीत गाए, हाँ अरना बाखड़ी बाटी, हाँ अरना बरात चड्डी, हाँ। अरना फेरे वेरना हवन होया, हाँ। अरना मंत्र पढ़े, हाँ। या किसी शादी। हमारी बेटी हम पर अब बोझ नहीं रहेंगी, क्योंकि हम भी इसी सिंपल तरीके से अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो गांव धनाना में जो सतलोक आश्रम है, सतलोक आश्रम के अंदर आज आपको दिखाएंगे दहेज मुक्त शादी रमैनी। यहाँ पर रमैनी प्रक्रिया से शादी संपन्न करवाई जाएगी और यहाँ पर वे जोड़े आए हुए हैं जिनकी शादी होगी। आप समाज में देख रहे होंगे लगातार दहेज प्रताड़ना के केस, झूठे और सच्चे हर प्रकार के आपको समाज में मिलेंगे। दहेज हमारे समाज पर एक अभिशाप है। यहाँ पर केवल 17 मिनट में शादी संपन्न करवाई दी जाती है। केवल 17 मिनट में शादी संपन्न हो जाती है। ना दहेज लेना ना देना, और किसी प्रकार का भी कोई ना ढोल ना बाजा ना बारात ना किसी प्रकार का खर्चा। ये एक ऐसी शादी है रमैनी शादी जो अपने आप में एक चर्चा का विषय बनती जा रही है, क्योंकि समाज में दहेज एक ऐसी बुराई के रूप में है जिसमें लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। शादी तो हो जाती है लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मेरे पीछे जो बैनर आप देख रहे हैं ये रमैनी शादी के लिए यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जगह पर बैठकर, घुमा दीजिए एक बार कैमरा, यहाँ बैठ कर के इस रमैनी शादी का अभी आयोजन होगा। तो जोड़े आप देख रहे हैं ये अभी शादी के पावन पवित्र बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन समाज में जिस प्रकार से शादी होती है उस प्रकार से नहीं। रमैनी पढ़ करके जो है ना इनकी शादी होगी। इसको बगैर दान दहेज के शादी भी कहते हैं। आप पीछे जो भी जोड़े देख रहे हैं नव विवाहित जोड़े, ये अभी थोड़ी देर के बाद बन जाएंगे। 17 मिनट की रमैनी पढ़ने के बाद में आप देख सकते हैं जितने भी ये जोड़े हैं, ये 17 मिनट की रमैनी पढ़ने के बाद इनकी शादी हो जाएगी। ना कोई माला डालने का, ना कोई इनका कोई फेरे होंगे, फेरे कोई 7 फेरों का बंधन ये नहीं है, ये रमैनी का बंधन है। और बगैर दान दहेज के ये शादी हो रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है, ये 0 खर्चे की शादी है और अपने आप में एक अलग तरह की शादी है। आपने ऐसी शादी कभी नहीं देखी होगी जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रमैनी हो रही है और रमैनी में कुछ यहाँ पर मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, भगतजन हैं, उनसे बात करेंगे रमैनी के विषय में थोड़ा सा, और फिर हम उन नवविवाहित जोड़ों से भी हम बात करेंगे जो रमैनी के प्रक्रिया से जिन्होंने शादी की है, उनसे भी हम बात कराएंगे। जी नमस्कार जी। क्या नाम आपका? रूपदास। ये जो शादी हो रही है ये किस प्रकार की, किस प्रक्रिया के तहत, जैसे कि रमैनी नाम दिया गया है? हाँ, ये शादियाँ होती हैं गुरुजी, इसको रमैनी बोलते हैं। रमैनी 17 मिनट की होती है और 17 मिनट के तहत इस रमैनी के तहत जो ना शादियाँ होती हैं और पूरी व्यवस्थित ढंग से और बिना दहेज के और कोई भी खर्चा नहीं, शांति से अपने रमैनी होती है। दूल्हा दुल्हन आपस में जो उनके परिवार वाले हैं वो इसको चुनते हैं या फिर अपने आप लोग इनको इस बंधन में बांधते हैं? हाँ जी, पहले जो है ना परिवार वाले बातचीत करते हैं। हाँ, अपनी एक दूसरी पार्टी से बात करके सेटिंग करके पूरी तरह से और अपना समय रख के फिर रमैनी करवाते हैं। फिर यहाँ डेट समय लेते हैं, यहाँ आश्रम में आके रमैनी करवाते हैं। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता पूरा समाज सुधर जाएगा। ये समाज सुधार के लिए सारा सिस्टम बनाया जा रहा है।
तो ये एक तरह से कंप्लीट जब सब ज्ञान समझ जाएंगे और इस साइड में आ जाएंगे तो ये दहेज मिट जाएगा बिल्कुल। ये एक इसमें गुरुजी ने एक स्टेप रखा है। ना कोई डीजे, ना कोई नाच कूद, ना कोई बाराती, ना कोई ढोल नगाड़े किसी प्रकार का, ना कोई जो है ना जो रीति रिवाज होते हैं वो भी नहीं होते इसके अंदर। कुछ नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ, सादगी जीवन और सादगी से सारा सिस्टम होता है। कोई दिखावा नहीं होता इसमें, कोई डीजे वीजे, कोई बाजा नहीं, बैंड बाजा, कुछ नहीं। बिल्कुल अपना परमेश्वर की 17 मिनट की रमैनी होती है, उसमें सभी देवी देवता का गुणगान आ जाता है, सभी नाम आ जाता है और उसके उससे रिश्तेदारों को, जैसे शादी में रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कार्ड छपवाते हैं, न्योता देते हैं, क्या यहाँ भी इनके द्वारा कुछ रिश्तेदार अपने बुलाए गए हैं? ऐसा है जी, वो परिवारों का मामला है। जिसको बुलाना चाहते हैं वो बुलाते हैं और वो आते हैं साथ में। रिश्तेदार जिसको भी बुलाना होता है वो बुला के यहाँ ले आते हैं, रमैनी देखते हैं, यहाँ भंडारा लेते हैं और शांति से अपने संपन्न हो जाती है। चलिए, अलग ही प्रकार की जो है ना ये यहाँ पर शादी आपको देखने को मिलेगी। अभी थोड़ी सी देर में रमैनी यहाँ शुरू हो जाएगी, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से रमैनी शादी होती है। और आप भी हमें बताएं कमेंट करके, क्या आज के समाज को देखते हुए इस प्रकार की शादी करना उचित है या नहीं है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या नाम है आपका? रंजीत दास। कहाँ से? एमपी से। एमपी से। और आपका क्या नाम है? सपना दासी। कहाँ से? जी, एमपी एमपी से। तो आज आपने रमैनी बगैर दान दहेज के शादी की है, हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो पहले ही आपने बहुत सारी शादियाँ देखी होंगी हाँ, समाज में, हाँ। और आज आपकी शादी एक अलग प्रकार से हुई है, हाँ सर। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बहुत बढ़िया है यहाँ पे कि बिना दहेज मुक्ति की हो जाती है, कोई खर्चा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं है, 17 मिनट में हो जाती है और बढ़िया है यहाँ पे, कोई खर्चा नहीं। आइए और अच्छे से। खर्चा बहुत सारा बच गया होगा। हाँ, बहुत सारा। समाज को क्या संदेश देंगे आप हमारे से? आज मेरा ये शादी करके यही संदेश है कि कोई भी हो, गरीब कोई भी हो, पर आना चाहिए सबको यहाँ पे, पहले देखना चाहिए, अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पे, बस। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर दूल्हा दुल्हन जो है ना शेरवानी में या जो है ना शादी के जोड़े में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो इनकी शादी हुई है वो एक अलग ही वेशभूषा में जो है ना, एक नॉर्मल, एक सादे कपड़ों में जो है ना ये जो रमैनी शादी हुई है। आपको कैसा लग रहा है कि आप दुल्हन के जोड़े में नहीं है और शादी भी आपने कर ली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इस जोड़े में। तो क्या कहना चाहेंगी? क्या जैसे कि बहुत सी लड़कियां हैं, जैसे कि माता पिता दहेज देती हैं, फिर भी लड़कियां परेशान रहती हैं, तो यहाँ पे बिना दहेज मुक्त रमैनी होती हैं और लड़कियां बहुत खुश रहती हैं। इसलिए आप सभी समाज से निवेदन है कि आप भी यहाँ पे आके आप भी देखें और यहाँ पे नाम दे चलें। तो एक और नवविवाहित जोड़ा, वैसे देखने में तो आपको नहीं लग रहा होगा कि नवविवाहित जोड़ा है, लेकिन बहुत ही सादे कपड़ों में जो है ना यहाँ पर शादी हुई है रमैनी। तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनिया दासी। कहाँ से आप? सोनीपत से। आपका क्या नाम है? तेजपाल दास। कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो सोनीपत से ये लड़की है और आप उत्तराखंड से हैं, कैसे ऐसे कनेक्शन कैसे बढ़ गया? मैं इनकी भाई की रमैनी में आया था। अच्छा। तो वहीं से हमारी जान पहचान हुई। अच्छा। तो अब ना तो डीजे बजा, ना कोई बारातियों का आना हुआ, ना कोई फेरों के मंत्र पढ़े गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ना आपके फेरे हुए हैं, और फिर आपकी शादी हो गई है। तो समाज में एक अलग ऐसा अनुभव नहीं होगा कुछ? दहेज मुक्त ये विवाह हुआ है, रमैनी जो है, तो ये तो एक हम संदेश दे रहे हैं समाज को कि ये होना चाहिए समाज में। जो हम फालतू का खर्चा करते हैं, ये डीजे हो गया, ये जो भी ये
दिखावे के लिए करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। दहेज मुक्त शादी रमैनी करने के बाद में पूरा परिवार यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है और ये परिवार कहीं और का नहीं है, सोनीपत का ही है। गांव बुसाना, तहसील गोहाना से ये परिवार है जिन्होंने शादी की है बगैर दान दहेज के। और पूरा परिवार आप एक बार दिखा दीजिए, ये पूरा परिवार है जो इस वक्त हमारे साथ में है और इनसे चर्चा करेंगे कि दहेज मुक्त शादी जो की है अपने बच्चों की, उसमें संदेश क्या जाएगा समाज को। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बुजुर्ग जो हमारे साथ में हैं उनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज शादी किसकी है? मेरे बेटे की। आपके बेटे की है? हाँ। क्या नाम है? विकास। कहाँ से हो आप? बुसाने से। बुसाने से। हाँ। तो इस प्रकार की जो शादी की है ताई, क्या लगता है कि भी आगे समाज में इससे अच्छा संदेश जाएगा कि बुरा जाएगा? अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा। हाँ। फिर ना तो गीत गाए, हाँ। और ना बाखड़ी बाटी, हाँ। और ना बरात चड्डी, हाँ। और ना फेरे वेर ना हवन होया, हाँ। और ना मंत्र पढ़े, हाँ। या किसी शादी। ये ऐसे मजदूर है, भगवान ने जो कर दी कभी मंजूर है? कराने भाई मंजूर है। हाँ, गुरुजी ने जो कर दी मंजूर भाई है। गुरुजी ने ऐसा बताया है कि इस प्रकार से शादी करनी है। हाँ, करनी है। अच्छा। ना ढोल नगाड़े ना डीजे बाजा, क्या है की जरूरत नहीं। सब बुराई है यहाँ। अच्छा। हाँ, ये दहेज वेज लेना, बेटी चली गई सब कम चला गया। हमने तो यो है सब कम। जिस लड़की की शादी हुई है अभी हम बात करते हैं उसकी माँ से। जी राम राम। जी साहब जी। कहाँ से हैं आप? हम एमपी से हैं। एमपी से। जी। तो बेटी की शादी हुई है बगैर दान दहेज की हुई है और कोई खर्चा आपका लगा नहीं? कुछ ना, एक पैसा भी ना लगा। गुरुजी के आदेश द्वारा हमने शादी की है बिन दान दहेज के। पहले कोर्ट मैरिज होती है बाकायदा पूरे कानून की पालना करते हुए, उसके बाद यहाँ पर तारीख ली जाती है, डेट यहाँ पर लिखी जाती है किस दिन शादी होगी। उस दिन सामूहिक शादी में रमैनी शादी होती है और जिनकी शादी हुई है उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? विकास नाम है जी। जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 32। और आपकी कितनी उम्र है जी? 27। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं एमए की हूँ इंग्लिश लिटरेचर से और बीएड मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। जी। और आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने +2 के बाद बीटेक कर रखी है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर संदेश समाज को ये जा रहा है कि कोई अनपढ़ गवार नहीं है जो आपके सामने शादी करके खड़े हैं। ये पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम में आकर के इन्होंने आज रमैनी विधि से शादी की है। तो कई बार यार दोस्तों में आप उनकी भी शादी हुई, आप शादी में गए भी होंगे, तो आज आपने शादी में इस प्रकार से शादी की है, तो क्या लगता है कि उनको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी यार दोस्तों की? मेरे को उन यार दोस्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या प्रतिक्रिया है। मैं उनको भी इस नाम से जोड़ना चाहता हूँ जो गुरुजी से मैंने नाम दीक्षा लेकर ज्ञान प्राप्त हुआ है। भक्ति कैसे करनी है, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार भक्ति करवाते हैं हमारे गुरुजी और सब आडंबर हैं। मैं उनको भी जोड़ रहा हूँ और धीरे धीरे वो मेरे से जुड़ रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे भाई शादी में नहीं बुलाया, कोई नाच गाना नहीं, कुछ शादी में मेरे यार दोस्त आए हुए हैं और सभी को मैंने बता दिया। उनको भी ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा। उनको यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, यहाँ की भीड़ देखकर और यहाँ की रीति रिवाज देखकर, यहाँ की असुर निकंदन रमैनी सुन के, और सभी को यहाँ पर खुशी हुई। सभी बोल रहे थे यहाँ तो बहुत अच्छा विशाल भंडारा किया है गुरुजी ने। तो सभी तो मंत्र पढ़े गए ना फेरे हुए, सभी मंत्र असुर निकंदन रमैनी होती है 17 मिनट की, उसी में सभी मंत्र आ जाते हैं देवी देवताओं के। सभी देवी देवताओं का सत्कार होता है उन्हीं में। ना तो रीति रिवाज कोई निभाया, तेल चढ़ाने की प्रक्रिया होती है जैसे समाज में चल रहा है। ये हमारे गुरुजी कहते हैं कि सब बाहरी आडंबर हैं, सभी कुर्तियां हैं, ये दिखावा है, ये हमें नहीं करना है। आपको कैसा लगा इस प्रकार की शादी करें, क्योंकि आपके भी मित्र हैं
और आपके भी मुझे जो भी बहुत पहचान अच्छा वाले हैं। लगा। मेरे गुरुजी को जो अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगता है। गुरुजी बोलते हैं भक्ति करो, सतभक्ति करके मर्यादा मेरे के भक्ति करके अपन को जाना, ये आडंबर वगैरह कुछ भी नहीं करना। जो गुरुजियों के नियम है उस सिंपल तरीके से रमैणी विवाह करके अपने गुरुजी के आशीर्वाद से रमैणी को सफल बनाएंगे गुरुजी। बस यही मेरी इच्छा थी। हाँ जी, आप क्या लगते हैं? इनको ये बच्चे- भैया है मेरे। आपके भाई हैं, ठीक है। तो अब जैसे पाटड़े पे चढ़ा करें और कुछ नेक नाक भी लिया दिया करें, तो वो तो है नहीं, वो तो गया आपके हाथ है। नहीं जी, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें परमात्मा मिल गए हैं, हमें ज्ञान हो गया है। हम 2008 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। हमें ना दहेज लेना ना देना और ना इन आडंबरों से कोई मतलब है। हमें परमात्मा चाहिए, परमात्मा की भक्ति चाहिए। इनमें क्या रखा है? इनमें कुछ नहीं है। समझ आ गई है। परमात्मा वेद पुराण गीता ग्रंथ बाइबल कुरान के हिसाब से ज्ञान बताते हैं, बिल्कुल उंगली रख के। तो वो आडंबर में हम विश्वास नहीं रखते। तो एक तरह आज से मुझे बहुत खुशी है। एक तरह से जो है बहन को अपने भाई की शादी की इतनी चाह होती है, इतनी उमंग होती है, तो उसमें नाच गाना भी होता है और डीजे पर नाचना भी होता है और तरह तरह के जो है ना रीति रिवाज होते हैं, जिसमें भाई और बहन के प्यार और प्रेम और कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। उसको लेकर के क्या देखो, आज हम नाच गा रहे हैं, कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो नाच गाना हमारे किस काम का? अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा हर पग पर हमारी रक्षा करेगा। अगर हम परमात्मा के नियमों पर नहीं चलेंगे तो काल किसी भी टाइम हमें खा सकता है। तो हमने काल से बचने के लिए परमात्मा की भक्ति जरूरी है, आडंबर जरूरी तो नहीं। इस प्रकार का जो बगैर दान दहेज की जो शादी हुई है, समाज में किस प्रकार को देखते हैं कि समाज में जो दहेज की जो बुराई है वो इस तरीके से खत्म हो पाएगी या कोई और तरीका? नहीं जी, खत्म हो पाएगी, क्योंकि समाज वालों को हम बताते हैं कि हमारे परमात्मा 17 मिनट में शून्यकंद रमैणी के द्वारा शादी करवा देते हैं, ना दहेज लेना ना देना। वो भी देखने के लिए आते हैं और बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि हम भी नाम दीक्षा लेंगे और हमारी बेटी हम पर अब बोझ नहीं रहेंगी, क्योंकि हम भी इसी सिंपल तरीके से अपनी बेटी की शादी करेंगे। बहुत अच्छा संदेश जाएगा बंदी छोड़ श्री रामपाल जी महाराज जी की दया से। अब ये एक तरह से जिसके घर लड़की होगी तो वो जैसे शादी के लिए कई बार बड़े बड़े लोग भी आगे आते हैं कि हम शादी कर देंगे बेटी की, ठीक है, और हम कन्यादान देंगे, हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन अगर जब समाज में इस प्रकार की शादी होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई जिसके घर बेटी होगी वो परेशान होगा, उसको दुख होगा कि बेटी हुई है। तो अगर शादी इस प्रकार से होगी तो अच्छी बात है मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमात्मा ने इतना बढ़िया ज्ञान दिया है कि अपनी कमाई से पूरे पटेंगे, ना कि दूसरे के देने से और ना कि किसी के कन्यादान से। अपनी नौ की कमाई से ही पूरा पटेगा, ये हमारे परमात्मा ने ज्ञान दिया है। भक्ति करो और अपनी मेहनत से कमाओ खाओ और उसी में वृद्धि होगी। वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के संदेश दिए हुए हैं, हम उन्हीं पर चलते हैं। तो ये वो जोड़ा था जिसने बगैर दान दहेज के शादी की है और समाज में एक अच्छा संदेश भी मैं कहूँगा दिया है कि इस प्रकार के बगैर खर्चों के जो है ना ये शादी हुई है वो अपने आप में एक उदाहरण जो है ना रमैणी शादी 17 मिनट में जो है ना ये शादी हो गई है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस प्रकार की शादी आज के समाज को देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या समाज को एक अच्छी दिशा और समाज को बुराइयों से दूर रखने के लिए इस प्रकार की जो शादी है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लगातार शेयर करें, लगातार बने रहें महाराज सोनीपत 4 10 से।